साथियों कत्तल घनश्याम साहब हमारे बीच उपस्थित इस मंडल के मुखिया हमारे डीएम सर, एमएम सर, दुबे सर और मिश्रा सर और दूर दराज से आए हुए हमारे गोल्ड और सिल्वर ब्रिगेड के साथी, आप सबका इस गोल्डन ब्लॉसम रिसोर्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको बस ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सब खुद उस मार्ग पे चल रहे हैं और हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों का है। मैं तो अभी 4-6 साल से LIC में आई हूँ और लेकिन इसमें ये है कि आपको सिर्फ निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। अगर आप निरंतर प्रयास करते रहे तो सफलता आपके कदम चूमेगी और बस रास्ते से आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बस अपना एक लक्ष्य बनाइए और अपने टारगेट पर चलते रहिए। एक समय की बात है कि हमारे पिताजी यही कहानी सुनाया करते थे कि लोग लेना चाहते हैं, लेने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन कर्म नहीं करना चाहते हैं। तो शंकर भगवान और गौरा पार्वती एक बार जा रहे थे पर्वत पे, तो गौरा पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं, प्रभु आप 2 आंखों से देखते हैं, किसी को गरीब बना के रखे हैं और किसी को इतना दे दिए हैं कि वो अपने धन को संभाल नहीं पा रहा है। तो शंकर जी कह रहे हैं कि नहीं, उनमें उतने लेने की क्षमता है, मैं तो सबको एक समान देना चाहता हूँ, लेकिन उनके अंदर लेने की उतनी क्षमता है जो ले पा रहा है, जितना उतने ले रहा है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हमारे सामने आप दीजिए, देखते हैं कैसे नहीं लेता है। तो क्या किए, एक सोने का गोला ऐसे सामने गिरा देते हैं। चलने वाला व्यक्ति चल रहा होता है तो उसको ठेस लग जाती है पैर में और कहता है कि जब हम देख रहे हैं फिर भी ठेस लग गया तो एक अंधा व्यक्ति कैसे चलता होगा। आंख नहीं है उसके पास, चलता है, उसको चोट नहीं लगती, हमें लग गई। एक काम करते हैं, हम अपनी आंखें बंद करके चलते हैं। तब देखते आंख बंद करके चलते चलते सोने का गोला उसके रास्ते से निकल जाता है और वो आगे बढ़ जाता है। शंकर जी कह रहे, गौरा पार्वती जी देखी, मैं दे रहा हूँ फिर भी वो नहीं ले पा रहा है, वो कर्म नहीं कर पा रहा है। और साथियों आप सब में की वो ताकत है, बस वही है हनुमान जी के तरीके आपको याद दिलाने की जरूरत है, जो हमारे अधिकारीगण आपको याद दिला चुके हैं कि आप बस लेने की कोशिश कीजिए, देने वाले तो बैठे हैं। जैसे आपने देखा कि बचपन में जैसे हमारी माँ होती है, सिर्फ एक काम ये चाहती थी कि हमारा बच्चा पढ़े और बच्चा पढ़ेगा तो अपना बनाएगा और बच्चा पढ़े। इस चक्कर में माँ और पिता इतनी मेहनत करते थे कि सुबह से लेके शाम तक जिसकी जो स्थिति रहती थी, मेहनत मजदूरी जो भी करके वो आपके खाने कपड़े की, फीस की, पढ़ाई की सारी व्यवस्था वो आप ही करते थे, सिर्फ कि हमारा बच्चा पढ़े। लेकिन फिर भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता और उसके बच्चे का ही भविष्य था, ना कि माँ बाप। और वही चीज से हमने देखा अपनी LIC में आके कि LIC भी वही हमारे साथ वही बच्चे का सलूट करती है, सिर्फ एक काम के लिए, बीमा। सिर्फ बीमे के लिए LIC हमारे चलने की व्यवस्था करती है, गाड़ी की, हमारे पैसे की व्यवस्था करती है, हमारे ऑफिस अलाउंस की व्यवस्था, हमारे आने जाने की व्यवस्था, हमारे यहाँ आकर खाने की और यहाँ बैठने की व्यवस्था, सारी सब कुछ व्यवस्था हमारी LIC हमारे लिए कर रही है। सिर्फ उसको एक चीज का उद्देश्य है कि आपसे उसको बीमा मिलेगा। तो इसमें मेरे भाइयों सिर्फ आपका ही सौभाग्य नहीं है, इसमें LIC का भी सौभाग्य है। आपका सौभाग्य है कि आप इस संस्था से जुड़े हैं जहां पैसे की कमी नहीं है और इतना पैसा है कि जिस तरीके से समुद्र
कितनी जरूरत आप कितना ले सकते हो। तो जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, आपके इरादों में चाहत की गूंज होनी चाहिए। आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस आपके इरादों में चाहत की गूंज होनी चाहिए। और मैं यही बताऊंगी कि ये बात तो सही है कि आज आप कमा रहे हो, आपका खर्चा बहुत आराम से चल रहा है, आपका आपके परिवार का, लेकिन मेरे भाई ये आप कल के लिए कुछ आप अपना बना के चलिए, अपना सोच के चलिए। हमने तो देखा है कि दो भाई थे, एक भाई एनटीपीसी के बहुत बड़े ठेकेदार थे, लगभग 10 बीघा जमीन, घर, गाड़ी, सब कुछ उसने बच्चों के लिए बना दिया और बस अपने बुढ़ापे के लिए 1 रुपया वो रखे नहीं। आज वो चाय के लिए तरस रहे हैं। और एक भाई उनका एनटीपीसी का ही इंजीनियर था, 50,000 पेंशन मिल रहा है उनको, इस समय दुनिया में नहीं है। और वही 50,000 पेंशन के बल पे बहू बेटे उनके खड़े रहते थे। और वो ये हिस्सा भी जमीन अपनी जिंदगी में बच्चों के लिए नहीं बनाए हैं, जो उनकी वही पुश्तैनी जमीन थी वही आज है उनके पास। और वही पेंशन के दम पे पोती पोतों की पॉलिसी करा रखी है उसने हमसे। और उनकी बेटी बहू को पोते पोतियां भी अगर कर दे बेटा इधर आओ, कोई कह नहीं सकता है कि दादा नहीं आऊंगा। तो आप सबसे यही निवेदन है कि अगर आपने जीवन उत्सव पॉलिसी नहीं ली है तो आज से आप लेने की कोशिश करें और बुढ़ापे में बच्चों के ऊपर भार बनकर रहने की ना सोचें। एक बार टांडा में तब तक लगभग 2 महीना बीत चुका था, मुझे जीवन उत्सव के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, मैं नहीं ली थी, लेकिन मिश्रा सर वहां गए, उत्सव के विषय में एक दर्द की दवा की तरह इतना घोल के पिला दिए कि वो समय मैं 3 दिन नहीं बीता। और यादव सर आज है, मैं उनको सादा चेक दे दी, सर जो भी बीमा मेरा टांडा से पास हो जाए मेरा यहाँ से कर दीजिएगा। बुढ़ापे में आज कितना भी हम क्यों ना कमा लें, कितना भी जमीन घर क्यों ना बना दे, लेकिन मेरे भाइयों अगर बुढ़ापे में आपके पास इनकम नहीं है तो समय पे आपको चाय देने वाला बेटा और बहू नहीं मिलेगा। टांडा से 24 लाख की पॉलिसी मेरी पास हुई, 1,57,000 प्रीमियम है। और मैं ये सोच कर करा दी कि सर बताए पेंशन अगर बेटे बहू साथ दे रहे हैं तो आपको पेंशन की जरूरत नहीं होगी। हर 5 साल में 10 लाख रुपए एक बेटे को और दूसरे 5 साल में 10 लाख रुपए दूसरे बेटे को देने का मेरा प्रतिज्ञा है। और अगर बेटे बहू खाने पहनने की व्यवस्था किए रहेंगे तो पेंशन का पैसा भी उनका है, जो कुछ हमने किया सब उनका है। और नहीं साथ दिए मेरे भाइयों, चाय और दवा की जरूरत के लिए आपको तरसना नहीं होगा। आपको याद नहीं याद करने की जरूरत होगी कि एक समय वो था कि 10-20 हजार 50 हजार मेरे लिए मायने नहीं रखता था, आज 5 रुपए की चाय के लिए मुझे तरसना पड़ रहा है। तो आज से आप जिसने नहीं ली है जीवन उत्सव पॉलिसी अपने जीवन के लिए, अपने उस दिन के लिए जिस दिन आप चल नहीं सकते हो, कमा नहीं सकते हो, किसी से अपनी शिकायत कर नहीं सकते हो, उस दिन के लिए पेंशन की व्यवस्था जरूर बना करेंगे। आज ताकत है, कम कमाएंगे, कम खाएंगे, चलेगा, लेकिन जिस दिन ताकत घटेगी ना दवा के बिना आप रह पाएंगे और ना तो खाने कपड़े के बिना आप रह पाएंगे। और जवाब देने के लिए बच्चे तैयार भी रहेंगे। तो आज से आप अपने लक्ष्य को इस तरह से बनाइए कि बुढ़ापे में किसी का ना सहारा लेना पड़े और ना किसी के सहारे आपको जीना पड़े। और आप बस मेहनत करिए, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, यदि जीतने की जिद है तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। मेरे कहने में जो कुछ अगर गलती हुई हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस एक चीज बताऊंगी कि फूल से सुंदर कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं। और मैं अपने डीएम सर की, एमएम सर की, मैनेजर सर की और अपने मिश्रा सर की क्या झूठी तारीफ करूं। हर पॉलिसी पर इनाम
उपाध्याय जी हैं अच्छा करते हैं, कुछ वो सब सुनाना चाहते हैं।